नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको सर्वविदित है, हम आज लव स्कैम के सेट पर दोनों भाई, ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो सर, मैं आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। ये मेरा नाम है आशीष सन्नाटा और मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ और फिल्म लाइन में मुझे 30-35 साल हो गया। बॉम्बे से काफ़ी सीरियल फिल्में की हैं मैंने, बड़े लेवल की भी। और आज हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं बधाइयों के साथ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बॉम्बे के भी लोग काफ़ी एक्टर आए हुए हैं यहाँ पर शूट करने के लिए और मैं मेकअप आर्टिस्ट का यहाँ काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले आशु जी, मैं ये इतना जानना चाहूँगा कि आपको यहाँ आए हुए कितने टाइम हो चुका है और ये पूरी जो आप हमारा क्रू देख पा रहे हैं, लव स्कैम का जो पूरा क्रू है, उसके साथ में आपका माहौल कैसे रहा? आप छोटी छोटी बारीक चीज़ों को देखती हैं उनकी, जैसे जब आप जाते हैं उनके लिए मेकअप करने के लिए, तो बारीक से बारीक चीज़ उनको नोटिस करनी पड़ती है आपको। तो आपको पूरा मैं एक व्यू जानना चाहूँगा पूरी टीम के बारे में और पूरे सेट के बारे में। देखिए, इस लाइन में, पिक्चर लाइन में सबके वर्क अलग अलग होते हैं और सब अपने अपने काम पे फोकस करते हैं और परेशानियाँ थोड़ी बहुत आती हैं। जो लोकल के साथ में मिलकर काम करते हैं तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जो हमारी पिक्चर लाइन के जेन्युइन बंदे होते हैं वो अपने अपने काम को वो पूरा करते हैं समय पर और टाइम पर, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हर शूट तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी यहाँ माहौल अच्छा लग रहा है, शूट भी अच्छा हो रहा है और बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन आशु जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि फिल्म लाइन में पंक्चुअलिटी कितनी ज़रूरी है? समय पाबंद होना कितना ज़रूरी है कि अगर समय से काम ना हो तो कितना नुकसान हो सकता है? क्या आप इसके बारे में थोड़ी ब्रीफ जानकारी दे पाएंगे मुझे? देखिए, पिक्चर लाइन में क्या असली जो मेन पॉइंट होता है प्रोडक्शन होता है और दूसरा नंबर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टीम। जो मैंने अभी पहले बताया था कि जेन्युइन जो लोग होते हैं उनको मालूम होता है किसका काम क्या है, वो किसी के काम में कोई दखल नहीं देता है। इसका ही मेरा मेकअप का काम है तो मेरे मेकअप के काम में कोई दूसरा दखल नहीं देगा और मैं दूसरे काम में मैं दखल नहीं दूंगा। तो ये इस तरह से ही काम बड़े होते हैं और तुरंत जल्दी जल्दी काम होने लगते हैं। टाइम टेबल का और रूल का पहले ही हो जाता है, कितने बजे की शिफ्ट है, कितने बजे हम लोगों को तैयार होना है, वो सबको टीम को मालूम रहता है। उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं और फिर मेन चीज़ होता है प्रोडक्शन के हाथ में। सारी चीज़ें जो भी करना होता है, बाहर भीतर का सामान मंगाना करना, क्या ज़रूरत है, वो प्रोडक्शन ही संभालता है। तो धन्यवाद आशु जी, आपसे आज मिल करके और बात करके मुझे थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई, जिनसे मैं ये समझ पाया कि पिक्चर लाइन में पंक्चुअलिटी क्या होती है, प्रोडक्शन को कैसे संभालना होता है। प्लस में जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो अलग अलग तरीके के किरदारों को आपने जाना है और आपको मौका मिलता है उनका मेकअप करने का। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जो मेरी आपसे बात हुई, तो मुझे एक अच्छा व्यू आपसे मिला है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें फिल्म लाइन के बारे में। देखिए, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और मुझे करीब 30 साल पिक्चर लाइन में हो गया। मेरी जो पहली फिल्म थी ताजमहल, अकबर खान, मनीषा कोइराला की, वो 3.5 साल शूटिंग किया था। उससे मेरी शुरुआत हुई थी 2001 से पहले से ही था पिक्चर लाइन में, लेकिन मैं फिल्म लाइन में आया था तो उसी से ही मैं ज़्यादा आया था। पहली फिल्म मेरी वही थी बड़ी। दूसरा नंबर क्या है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और मैं आर्टिस्ट भी हूँ। मैं काफ़ी सीरियलों में एक्टिंग, बड़ी बड़ी फिल्मों में मैं एक्टिंग भी किया हूँ। आपका सिंह साहब द ग्रेट, सनी देओल की, उसमें मेरा पंडित जी का किरदार है। और आपका ये था कि मैं भोजपुरी फिल्म है इंसाफ, अदालत निरहुआ की, उसमें पूरी फिल्म में हूँ मैं। और इंसाफ जिसकी मनोज तिवारी जी की, उस फिल्म में भी हूँ। और भोजपुरी कई फिल्में अभी मेरी आ भी रही हैं और सीरियल हैं, झांसी की रानी, महाभारत, रजिया सुल्तान और बंधन सीरियल। तो क्या आप ये सारी भोजपुरी में कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों का काम है, भोजपुरी हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा में हो, हम लोग काम से वो रखते हैं। तो जो मैंने किए हैं बॉलीवुड की फिल्में, सीरियल की, जो GTV, स्टार प्लस, ये सारे बड़े बड़े सीरियल आते हैं ना, महाभारत, रजिया सुल्तान, ये सब ऐसे आते थे, अलीफ लैला, तो आंखें सीरियल, साईं बाबा, ये काफ़ी मैंने सीरियल किए हैं और मुझे तजुर्बा हर चीज़ का इस चैनल में है इस चीज़ को। तो बहुत धन्यवाद आशु जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आपसे इस तरह से मुलाकात आगे
और सेटों पे होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, राधे राधे।